हाय बेचारे शेख चिल्ली, इन रास्तों के हादसों के चक्कर में बिल्कुल भूल गए कि पकवान का नाम क्या था। लोगों ने कई तरीके से कोशिश की कि उसका नाम याद दिला दें, पर शेख चिल्ली जिद पकड़ के बैठ गए। हम वही खाएंगे, बस वही खाएंगे। इस शोरगुल में घर के सारे लोग एक जगह जमा हो गए। लोगों ने कई पकवान के नाम उन्हें याद दिलाए, जैसे वड़ा, डोसा, जलेबी, समोसा वगैरह। पर फिर भी शेख चिल्ली को कुछ याद न आया। बस जिद पकड़ के बोले, हम वही खाएंगे, वही खाएंगे। तब किसी ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ, वो पकवान दिखता कैसा था? गीला, गाढ़ा, पतला, मोटा या चटपटा? या फिर स्वाद में कैसा था? तीखा, खट्टा या मीठा? कुछ सोच समझ के याद करते हुए शेख चिल्ली कहने लगे, हाँ, हम वही खाएंगे, हम वही खाएंगे। जो पीला पीला होता है, कुछ तेल भी उसमें होता है, कुछ उबड़ खाबड़ होता है, हम बस वही खाएंगे। सभी लोगों ने थक हार के उनसे कहा, चलिए कोई बात नहीं, अभी जो पकवान आपके सामने हैं उन्हें ही खा लीजिए, फिर जब नाम याद आ जाए उसी वक्त वो पकवान बनवा दिया जाएगा। पर रास्ते में इतना कुछ झेलने के बाद शेख चिल्ली का मन सिर्फ वही पकवान खाने को करता था। परेशान होकर वो फिर बोले, हम वही खाएंगे, हम वही खाएंगे। जो पीला पीला होता है, कुछ तेल भी उसमें होता है, कुछ उबड़ खाबड़ होता है, हम बस वही खाएंगे। बस यही जिद पकड़ के बैठ गए। लोग बहुत परेशान हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा पकवान है। लाख मनाने के बावजूद शेख चिल्ली आखिर नहीं माने और बिना कुछ खाए ही खाने की मेज छोड़कर चले गए और अपने कमरे में जाकर सो गए। रात के वक्त जब सब लोग नींद में मदहोश थे, शेख चिल्ली को जोर की भूख लग गई। उन्होंने सोचा, अंधेरे में चुपके से उठकर किचन में जाके कुछ खा लिया जाए। शेख चिल्ली धीरे से नींद से उठ के किचन में पहुँचे। किचन की शेल्फ पर एक प्याले में कुछ नजर आया। पास पहुँचे तो देखा, गोल गोल उबले अंडे रखे हैं। शेख चिल्ली के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो उन्होंने जल्दी से एक अंडा उठाया और मुंह में डाल लिया। खाने की जल्दी में जैसे ही दूसरा अंडा हाथ से उठा रहे थे कि एक जोर के धम की आवाज के साथ खाली प्लेट गिरकर टूट गया। रात के सन्नाटे में ये धम धम टन टन की आवाज से सबकी नींद टूट गई। किचन से आई आवाज सुनकर लोगों को लगा शायद चोर होगा। सब डंडा और लालटेन लेकर पहुँचे। अब शेख चिल्ली ने इस डर से कि कहीं पकड़े न जाएं, आधा अंडा जल्दी से मुंह में डाल लिया, लेकिन इससे पहले कि अंडा अंदर निगल पाते, लोगों ने इन्हें देख लिया। शेख चिल्ली ने अंडे को मुंह में दबा लिया, जिससे उनका एक गाल फूल गया। अब सब लोग हैरत में शेख चिल्ली को देखते हुए मामला समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। और दूसरी ओर शेख चिल्ली मुंह दबाए डर के मारे खड़े रहे। फिर किसी ने अंदाजा लगाते हुए बोला, वो जरूर पागल हो गया होगा रोड हादसे के बाद। देखो उसका चेहरा कैसा सोज गया है, एक तरफ गाल फूला हुआ है और आंखें लाल हैं। लोगों को लगा बात सही है और सब ने कहा, चलो हकीम को बुला लाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शेख चिल्ली पकड़े जाने के डर से मुंह में गोल अंडा दबाए बैठे हैं। दिन में लोगों के लाख कहने के बावजूद कुछ न खाने की वजह से शर्मिंदगी के कारण, और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। अब हकीम घर पर आ गए और लोग हैरत में शेख चिल्ली को घेरा लगाए खड़े थे। पहले तो हकीम ने शेख चिल्ली का मुंह टटोल कर उनके फूले हुए गाल को देखा। फिर हकीम ने काफी कोशिश की उनका मुंह खुलवाने की, पर शेख चिल्ली ऐसे मुंह दबाए बैठे थे कि वो खुल ही नहीं रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद हकीम ने कहा, बीमारी की वजह से वो मुंह नहीं खोल पा रहा है, शायद मुझे उसके गाल पर कट लगाना पड़ेगा। ये बात सुनकर लोग बड़े परेशान हो गए कि जरूर ये कोई बड़ा मर्ज है, जो कि हकीम को भी समझ नहीं आ पा रहा। अब जैसे ही हकीम ने एक गाल पर चीरा लगाया,
शेख चिल्ली ने तुरंत अंडा दूसरे गाल में दबा लिया। ये देखकर सभी लोग अब और भी हैरान हो गए। कुछ देर सोचने के बाद हकीम ने हैरानी से कहा, ये तो अजीब घूमता हुआ जख्म है, दूसरे गाल पर भी चीरा लगाना पड़ेगा। जब दूसरे गाल पर चीरा लगा तो अंडे की जर्दी का पीला टुकड़ा गिरने लगा। हकीम साहब ने झुककर देखा और बोले, हाय अल्लाह, ये तो कोई मामूली जख्म नहीं है। इतना बड़ा, गोल मटोल और पीला जख्म मैंने अपने तजुर्बे में कभी नहीं देखा। लगभग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बड़ी जैसा बड़ा। इसका इलाज करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बड़ी शब्द सुनते ही शेख चिल्ली के कान ऐसे खड़े हुए जैसे रेडियो एंटीना को बिजली का झटका लग गया हो। वो उछलकर खड़े हुए और खुशी में नाचते हुए गाने लगे। इन सब में उनके मुंह में दबा अंडा निकल के नीचे गिर गया और ये देखकर लोगों को सारा माजरा समझ आ गया। लेकिन शेख चिल्ली को अब किसी बात की परवाह कहाँ थी। वो तो बस खुशी में झूमते हुए यही गाते रहे, बड़ी खाएंगे, पीली पेली है, थोड़ा तेल भी लगा है, उबड़ खबद है, लेकिन खाएंगे तो वही। और इस तरह शेख चिल्ली को पकवान का नाम याद आ गया।